चलिए आज हम सीखते हैं जोड़ कि जोड़ होता क्या है और जोड़ कहते किसे हैं और इसे जोड़ा कैसे जाता है। ठीक है, तो जोड़ का सीधा मतलब ये होता है कि किसी भी दो चीज़ या कई चीज़ों को एक साथ मिलाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ दो पत्थर हैं और यहाँ दो पत्थर हैं, तो ये दोनों मिलाकर कितने पत्थर होंगे? तो हो जाएंगे आपके 4 पत्थर। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग जोड़ बोलते हैं, यानी कि ये दो पत्थर और ये दो पत्थर को जोड़ने पर जो चीज़ें हमें मिलती है उस प्रक्रिया को कहते हैं जोड़। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कई चीज़ों को जोड़ सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि अब यहाँ पे दो पत्थर हैं, यहाँ पे 3 पत्थर है, यहाँ पे 2 पत्थर है, तो हम कहेंगे कि इन तीनों का जोड़ क्या होगा? तो इन तीनों को मिलाने से जो चीज़ें बनेगी इस प्रोसेस को हम लोग जोड़ कहते हैं। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो टोटल बनेंगे 7। ठीक है ना, यानी कि 7 पत्थर बनेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम लोग जोड़ कहते हैं। ठीक है, अब इसे जोड़ा कैसे जाता है, हम जोड़ेंगे कैसे, तो बिल्कुल आसान चीज़ों में हम सीखेंगे। तो मान लीजिए कि हमें जोड़ना है 1 जोड़ 2 या फिर 2 जोड़ 3 या फिर 4 जोड़ 5, तो कितना आएगा? इन सब का जोड़ कितना आएगा? ठीक है ना, तो इसे जोड़ने के लिए देखिए, सबसे पहले अगर आप मैथ सीख रहे हैं और उसमें जोड़ सीख रहे हैं तो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आपको गिनती आनी चाहिए, और बेशक है ये कि आपको गिनती आती ही होगी। ठीक है ना, तो अब देखिए हमें 1 जोड़ 2 जोड़नी है। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे बिल्कुल सिंपल भाषा में कि ये 1 है, इसे 1 लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये 2 है तो इसके आगे 2 लाइन खींच देंगे, तो ये कितने लाइन हुए? 3 हुए। तो इन दोनों का योग या जोड़ 3 होता है, तो हम 3 लिखेंगे। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो अब हम इसे कैसे जोड़ेंगे? तो ये 2 है तो 1 2 लाइन खींच दें, और यहाँ पे 3 है तो इसके आगे 3 लाइन खींच दें। ठीक है, अब टोटल कितने लाइन हो गए? तो 1 2 3 4 5, 5 लाइन हो गए, तो ये हो गया 5। तो इन दोनों का जो योग है या जोड़ है वो 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे जाएंगे। यह है 4, यह है 5, तो 4 5 जोड़ने के लिए क्या करेंगे? अब चूँकि 4 तो है ये हम जानते हैं, तो 4 है, इसके आगे हम ये जो 5 है इसके 5 लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4 5। अब जोड़िए, यहाँ से गिनती शुरू करेंगे हम लोग 4 से। ठीक है, और सिंपल बनाने के लिए, तो 4 ये हो गया, ये 5, ये 6, ये 7 8 9, तो टोटल कितना हो गया? 9, तो हम यहाँ लिख देंगे 9। ठीक है, ये देखिए कितना आसान है। ठीक, अब इसी को हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं। दूसरे तरीके से देखेंगे, किस तरीके से? बिल्कुल इस तरीके से देखेंगे कि 2 है 3 4 5, ये 2 है 3 है 6 है 0 है। अब हम इसे जोड़ते हैं, तो 5 2 कितने होंगे? अब चूँकि हम लोग गिनती जो जानते हैं तो पहले 5 लिखेंगे, और ये 2 है इसके आगे 2 लाइन लिखेंगे, तो 5। ठीक है ना, फिर उसके आगे की गिनती क्या है? 6 फिर 7, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये टोटल योग जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, तो हम 7 लिखेंगे। ठीक इसी तरीके से 4 और 3 का योग कितना होगा? तो पहले हम किसी एक को भी ले लें, 4 ले लें या 3 ले लें, तो हम यहाँ पर लेते हैं 3 को। ठीक है, 3 और ये 4 है तो 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ 3 हो गया, 3 से गिनती शुरू करेंगे, 4 5 6 7, तो ये दोनों का योग कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 7। ठीक है, इसी तरीके से आगे आते हैं, 3 और 6 का योग कितना होगा?
तो 6 है, 6 बड़ी संख्या है तो हम 6 पहले ले लेते हैं और ये है 3, तो 3 लाइन खींच देते हैं, ये आसान पड़ेगा। अब हम 6 से गिनती शुरू करेंगे तो 6 1 7 8 और 9, तो ये हो गया 9। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है 2 और 0, ठीक है। तो 2 और 0 है तो 0 का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना, 0 मतलब कुछ नहीं। तो ये जो 2 है वो 0 में जुड़ेगा तो ये 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम एक और उदाहरण देख लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पर 1 है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 7, यहाँ पर लिख देते हैं 1, यहाँ पर है 1 मिनट, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 9 और यहाँ पे 4। अब इसे हम जोड़ते हैं तो ठीक उसी तरीके से जोड़ेंगे जैसे हमने पहले सीखा। ये 7 है तो 7 हो गया और ये 1 है तो 7 एक कितना होंगे 8, क्योंकि 7 के अगला कौन सा होता है, ये 8 होता है। जैसे हम है ना 7 लिखेंगे, अब 1 है तो एक ही लाइन खींचेगा तो 7 के बाद गिनती शुरू करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। ठीक इसी तरीके से 8 और 1 है तो 8 है और ये लाइन यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एक एक लाइन लिखेंगे तो 8 से गिनती शुरू करेंगे तो एक बार में कितना आएगा 9 आएगा, तो 9 लिख देंगे। ठीक इसी तरीके से 7 और 2 है तो 7 यहाँ पे हो गया और ये जो 2 है इस 2 के लाइन में बदलेंगे तो 1 2 हो गया। अब 7 से हम लोग गिनती शुरू करेंगे, 7 1 8 1 9, तो यहाँ पर टोटल योग कितना हो गया ये दोनों का 9। ठीक उसी तरीके से 0 का कोई मतलब नहीं है और यहाँ पर 9 है तो सिर्फ हम लिख देंगे यहाँ पे 9। अब यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, इसे कैसे जोड़ेंगे, तो 5 लिख देंगे और ये जो 4 है उसकी 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब 5 से हम गिनती शुरू करेंगे, 5 1 6 7 8 9, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 9। इसी तरीके से हम बड़ी आसानी से जोड़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल जोड़। अब क्या है कि इसमें एक और जोड़ होता है हासिल का जोड़। हासिल का जोड़ क्या होता है कि यहाँ पर हमको जोड़ने पर सिर्फ एक ही अंक मिल रहा था, जैसे ये अंक जोड़ने पर हमें एक ही अंक मिल रहा था, इसके आगे नहीं मिल रहा था। जैसे कि हम 5 जोड़ 5 करते हैं तो हमें कितने मिलेंगे 5 और 5 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5, तो 5 से गिनती शुरू करेंगे तो 6 7 8 9 और ये 10, तो ये हो गया 10। अब यहाँ पे देखिए 5 एक अंक और एक अंक जोड़ने पर यहाँ 2 अंक मिल रहे हैं, एक ये, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था कि एक अंक और ये दूसरा अंक जोड़ने पर हमें एक ही अंक मिल रहा था, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं हासिल, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हासिल का जोड़ बनाया कैसे जाता है। हासिल का जोड़ बिल्कुल उसी तरीके से बनता है, ठीक है, बस इसके हासिल को अगले में जोड़ा जाता है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो इसे हमें जोड़ना है। तो क्या होगा कि 8 और ये 2 है, आगे लाइन खींचेंगे 1 2, 8 से गिनती शुरू करेंगे तो ये 9 ये 10 10 हो गया। ये जब 10 हो गया तो 10 का सिर्फ हम ये 0 लिखेंगे, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा आ गया है तो इसे हम छोड़ देंगे, आगे वाले को जो पीछे वाला है इसे हम लिखेंगे, तो ये हो गया 0, ये हमारे पास रह गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 और 4, तो 4 पहले लिखेंगे, 2 है तो 2 लाइन आगे लिखेंगे। अब 4 से गिनती शुरू करेंगे तो 4 और 1 5 और ये 6 हो गया, ठीक है ना, 6 हो गया। और ये हमारे हाथ में कितना रह गया, 1 रह गया था, तो 1 है तो इसको हम जोड़ देंगे 1 में 6 में, तो कितना हो गया 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जोड़। इसी तरीके से और अगला हम जोड़ें तो मान चलिए यहाँ 8 है, ये 2 है, 9 है, 3 है, अब इसे हमें जोड़ना है। तो और यहाँ पे मान लीजिए
7 है, ये 0 है, ठीक है। अब इसे जोड़ते हैं, तो 9 और 3 का जोड़ क्या होगा, तो 9 हो गया, इसके आगे हम 3, ये 3 है तो 3 लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब 9 से गिनती शुरू करेंगे, 9 1 10 11 12 हो गया। तो जब 12 हो गया तो हम क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे और ये हमारे पास रह जाएगा, इसको हासिल बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हासिल। तो हम 2 लिख दिए, एक हमारे पास हासिल हो गया, एक है, ठीक है ना। जितना हासिल होगा उतना ही लिखें, जैसे अगर यहाँ पे 2 हो गया तो 2 मेरे पास हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। पर हमारे पास अभी क्या है, 1 है, तो ये 7 है, 0 0 का कोई मतलब नहीं, जैसा कि आप जानते हैं। तो 7 हो गया ये, और एक मेरा ये हासिल कितना हो गया, 8, ठीक है। ये 8 हम लिख देंगे। अब यहाँ 8 और 2 का जोड़ कितना होगा, तो ये 8 लिखेंगे और 2 लाइन खींचेंगे, 1 2। अब 9 से गिनती शुरू करेंगे, सॉरी 8 से गिनती शुरू करेंगे, तो 8 1 9 1 10, कितना हो गया, 10। तो अंत में कोई आगे संख्या नहीं है, ये साइड कोई संख्या नहीं है, तो हम ये पूरा 10 का 10 लिख देंगे, ठीक है। तो देखा आपने कितना आसानी से ये जो जुट गया, ठीक। तो हासिल से घबराना नहीं है, यहाँ पर अगर 1 है तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे 2 भी हो या 3 हो तो जितना भी यहाँ पे आएगा वहाँ पे हम आगे में जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए देख लें कि मान के चलिए कि इस तरीके से ये हो गया 2 4 6 2, सॉरी 2 नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9 8 9, फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7 5 9, ठीक है। अब इसका जोड़ हम देखते हैं, तो देखिए 9 6 9 7 का जोड़ कैसे होगा, तो जो बड़ा है उसको हम ले लेते हैं, 9 हो गया, ठीक है। 6 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 लाइन हो गया, नीचे कितना है, 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 9 से गिनती शुरू करेंगे, तो 10 11 12 13 14 और ये 15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 7 और जोड़ना है हमको, तो 15 से गिनती शुरू करेंगे, 16 17 18 19 20 21 22, तो ये तीनों का योग कितना हुआ, 22 हुआ, ठीक है ना, 22 हुआ। तो हमें तो एक ही यही लिखना है, ये क्या हो गया हमारा, हासिल हो गया, ये जो 2 हो गया ये हासिल हो गया, ये हमारे हाथ में रह गया, और ये जो है ये 2 हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं, 4 8 5, ठीक है। तो सबसे बड़ा है 8, हम 8 को ले लेंगे, 4 है तो 4 लाइन आगे खींच दी, ठीक है। फिर 5 है तो 5 नीचे खींच दिया, 5 लाइन खींच दी। अब 8 से गिनती शुरू करेंगे, 9 10 11 12 हो गया, और यहाँ 5 और जोड़ना है, तो 12 1 13 14 15 16 17, ठीक है। 17 हमारा टोटल इन तीनों का योग आया, ठीक है। लेकिन हमारे पास हासिल कितना था, यहाँ पे 2 था हासिल, ठीक है ना। 22 आया था, तो 22 जो आया था जोड़ने पर उसका हम 2 लिखे थे, जो 2 हासिल रह गया था। तो 17 में 2 जोड़ देंगे, 1 2, तो 17 1 18 1 19, तो टोटल कितना हो गया, 19। तो 19 हुआ, तो 19 का 9 लिखेंगे, और ये जो 1 है वो मेरा हासिल हो जाएगा, जो आगे की जो जुटेगा इसमें जुटेगा, ये तीनों में जुड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि इसका 2 इन तीनों में जुड़ा, इसका जो 2 था वो इन तीनों में जुड़ा, तो अब ये 19 आया है, तो इसका 9 लिखेंगे हम यहाँ पे, और 1 जो है मेरा हाथ में रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए हासिल हमारा यहाँ पे कितना रह गया, 1 हो गया, ठीक है। अब हम जोड़ेंगे 2 9 9, ठीक है। तो 9 है तो 9 ले लिए, और ये 9 है, तो ठीक है, ये 9 है ये 9 है, तो 2 9 लिख दिए, ठीक है। ये 2 है, ठीक है ना, तो 2 को एक एक यहाँ लिख दिए, एक एक यहाँ लिख दिए,
क्योंकि ये दोनों को मिला के 2 हो जाएगा ना, 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10 हो गया, और यहाँ पे भी 10 हो गया, और ये 10 10 हम लोग जानते हैं कि कितना होता है 20 होता है। यहाँ समझे या नहीं समझे इस चीज़ को? देखो फिर से मैं समझाता हूँ इसको, ये बड़ा आसान है, मतलब अगर बड़ा आपको लगे 9 आ जाए तो आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये 9 है ना, इस 9 को हम लोग, ये जो 9 है यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। ये 9 है हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। ये 2 है तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 और 2 हो गए। अब ये 9 है इसमें जोड़ देते हैं, इस एक में, और इस 9 को इस एक में जोड़ देते हैं, तो इसका जोड़ और इसका जोड़ दोनों का बराबर होगा, 10 इसका हो गया और प्लस 10 इसका हो गया, तो टोटल कितना हो गया 20 हो गया। अब यहाँ पर हमारा हासिल कितना था पीछे वाला ना 1 था, तो 1 और जोड़ देंगे तो कितना हो गया 21। अब चूँकि ये लास्ट है तो लास्ट में जितना आता है हम उतना लिख देते हैं, तो देखा कितना आसान है। इसी तरीके से हम साधारण जोड़ को जोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये तो साधारण जोड़ आपका ख़त्म हो गया। अब आते हैं दशमलव का जोड़, ठीक है। दशमलव का जोड़ बिल्कुल साधारण जोड़ की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम दशमलव को यूज कर देते हैं। जैसे साधारण क्या हो गया, हम 25 लिखते हैं ऐसे, ठीक है ना, या फिर 2 लिखते हैं ऐसे, लेकिन हमको 2.5 लिखना हो तो क्या करते हैं 2.5 लिखते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं दशमलव, ठीक है। दशमलव को और विस्तार तरीके में बताऊं तो इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे 1 रुपया बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 आठाना लेना पड़ता है ना, 50 पैसा 2 लेना पड़ता है, ठीक है, तब जाके हमको बनता है 1 रुपया। ये जो 50 8 आना है इसको हम लोग ये रुपया है, ठीक है, ये रुपया है। ये क्या है 50 पैसा है, पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 0.5 रुपया हो जाएगा। अब ये 50 है, पैसा एक और हो गया, तो इसको रुपया में बदलें तो 0.5 रुपया हो गया, ठीक है ना। तो इसको 0 पॉइंट का कह सकते हैं 0.5 रुपया, 0.5 रुपया। अब इसको जोड़ दें तो 5 5 10 होता है, और हमारा हासिल हो गया, चूँकि 10 है तो 0 लिखेंगे, और जो हासिल है वो ये पॉइंट के इधर चला जाएगा। तो ये पॉइंट है, यहाँ पे हम पॉइंट लिख दिए ज्यों के त्यों। ये 0 0 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन 1 हमारे पास ये हासिल है तो हम ये लिख दें 1, तो 1.0, ठीक है ना। तो देखिए संख्या के बाद, अगर संख्या के बाद दशमलव हो तो इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, लेकिन संख्या के पहले दशमलव हो तो ये इसका मतलब होता है कि ये पूरा नहीं है, ये वैलिड होगा, ये वैलिड नहीं होगा। तो 1.0 जो है इसको हम सिंपली 1 लिख सकते हैं, तो कितना हो गया, इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो ये 1 रुपया हो गया, 50 पैसा प्लस 50 पैसा कितना हो गया 1 रुपया हो गया। तो इसी को दशमलव कहते हैं। दशमलव का मतलब ये होता है कि वो किसी संख्या का आधे अधूरापन को दिखा रहा है, पूरा को नहीं दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए ये 1 रुपया है ना, ये 1 रुपया है। 1 रुपया का हम कई हिस्से में बांट सकते हैं, जैसे कि 50 पैसा बांट सकते हैं, फिर 4 आना 25 पैसा बांट सकते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। फिर 25 पैसा बांट सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसे बांट सकते हैं 10, पहले के ज़माने में आता था ना 20 पैसा, 20 पैसा में बांट सकते हैं, या फिर 10 पैसा में बांट सकते हैं, और ये फिर हो गया 20 पैसा में बांट सकते हैं। तो कितना में बांट सकते हैं, लेकिन ये पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या होता है कि देखिए 1 रुपया में 100 पैसा होता है, ठीक है, 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 100 पैसा बनाने के लिए कितना, इतना का योग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये अगर इसको हम लें तो ये पूरा नहीं है इसका,
इसीलिए हम इसको पैसा में बदलें तो 0.5 पैसा हो जाता है। ठीक है, इसको बदलेंगे पैसा में तो 0.25 सॉरी रुपया हो जाता है, ये रुपया हो जाता है। तो ये आधे अधूरेपन को दिखा रहा है। ये कह रहा है कि इसका जो है 25 वो इतना हिस्सा है, 2.5 हिस्सा है। ठीक है ना, तो दशमलव उसके पूरा रूप को नहीं दर्शाता है, उसके अधूरे रूप को दर्शाता है, यही दशमलव है। तो हम लोग दशमलव का जोड़ देखेंगे जो बिल्कुल आसान है। जैसे हमसे कहा जाए कि जोड़िए 2.5 प्लस 3.2। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो दशमलव है वो एक सामने रखेंगे। जैसे 2.5 है तो इसी के सामने पॉइंट रखेंगे, ये वाला, ये दशमलव। तो इधर 2 है इसके और इधर 3 है। अब जोड़िए 5 और 2 कितना हो जाता है, तो 5 और ये 2 लाइन तो 6 1 7 7 होगा। ये पॉइंट है बीचे बीच, तो यहाँ भी पॉइंट दे देंगे। अब 2 है, ये 3 है तो 3 लिखेंगे, ये 2 लाइन खींचेंगे आगे 2, तो 3 1 4 1 5, ये हो गया 5। तो इसका दशमलव का जोड़ कितना हो गया, 2.5 और 3.2 का हो गया योग 5.7। अब इसी को हासिल में देखते हैं। तो हासिल में देखने के लिए क्या होगा कि 2.5 9.8। ठीक है, अब इसका जोड़ करना है। तो जोड़ करना है तो ये पॉइंट बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो 8 और 5 कितना होता है, तो 8 से गिनती शुरू करेंगे तो 9 10 11 12 13 13 आ गया। तो 13 के 3 लिखेंगे, ये हमारा हासिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 लिखा जाएगा और ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, नहीं ये पॉइंट जो है यहीं पर आ जाएगा। अब 9 और 2 कितने होते हैं, तो जोड़ेंगे 9 1 और 2, तो 9 से गिनती शुरू करेंगे तो 10 11 और ये जो है एक इधर आ जाएगा। ठीक है, तो जब इधर आएगा तो 11 1 12 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि लास्ट में पूरा का पूरा लिखते हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया 12.3, इसका योग हो गया। एक और तरीका है, जैसे मान के चलिए कि आपको दे दें 2.8। ठीक है, और जोड़ने के लिए कह दे 32.50, तो आप कैसे जोड़ेंगे, तो बिल्कुल आसान है कि ये 2.8 है ना, इसको ऐसे रहने दीजिए। ये पॉइंट है, यहाँ पे लिख दीजिए। पॉइंट किधर कितने हैं, 50 है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि पॉइंट के बाद जो ये संख्या है ना, इसको 50 पढ़ना है, ना कि 50 पढ़ना है। ठीक है ना, ये गलत हो जाता है, 50 पढ़ना है। लेकिन हाँ, ये पॉइंट की ये साइड जो हमारा ये वाला जो लिखा हुआ है, इसको हम 32 पढ़ सकते हैं, 30 नहीं 32 पढ़ सकते हैं। पर इसको हमको पढ़ना है 50, ना कि 50। तो पॉइंट को पॉइंट मिल करना है, ये जो पॉइंट दोनों था मिल करना था। ठीक है ना, ये पॉइंट बीच में रहेंगे और पॉइंट के इधर कितनी संख्या है और पॉइंट के इधर कितनी संख्या है ये कोई मतलब नहीं रखता। ठीक है ना, हमें पॉइंट बीच बीच में रखनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 50 है लेकिन यहाँ 8 है, तो पॉइंट के बाद हम इधर कितना भी जीरो लगा सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, हम कितना भी जीरो लगा सकते हैं। तो अब चूंकि यहाँ पर 50 है, ऊपर में कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर 1 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के पहले कितनों भी जीरो लिख दें तो कोई मतलब नहीं बनता, ये सब का कोई मतलब। जैसे ना कि 1 है, 1 के पहले कितनों भी जीरो लिख दें तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है ना, तो इसलिए इधर, और अगर पॉइंट के बाद कितनों जीरो लिख दें इधर तो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, क्योंकि हम संख्या को बराबर करने के लिए जीरो डाल रहे हैं। तो यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर जीरो डाल दिए, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 संख्या, यहाँ अकेला, यहाँ 2 है तो यहाँ पर हम जीरो डाल दें। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो 0 0 0 हो गया। 8 5 कितना होगा, 8 5 लाइन खींच देते हैं। तो 8 से शुरू करें गिनती, 9 10 11 12 13, 13 आ गया। तो 13 का 3 लिखेंगे, ये मेरा हासिल हो जाएगा। तो ये हो गया 3। ठीक है,
अब एक हासिल हो गया, हम हाथ रखेंगे, ये पॉइंट जो है सो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं दो 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 चार होता है, सिंपली है कि दो दो चार होता है, चार, लेकिन एक ये हासिल था तो कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे 3 है या 0 है, 0 हमने जो रखा था इसका कोई मतलब नहीं, तो ये 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका जोड़ कर सकते हैं। ठीक है, इतना ये आसान है, देखा आपने कितना आसान है, बिल्कुल बच्चे की तरह। ठीक है, तो इससे डरना नहीं है, ठीक है ना। आपको किसी भी तरीके से दे दें, मान के चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग कि ऐसा कुछ दे दें 3.2 प्लस 3.25 प्लस 3289, तो इसका जोड़ क्या होगा? ठीक है ना, इसका योग क्या होगा? तो हम फिर उसे ही लिखेंगे 3.2, ये दशमलव के बीच में रखेंगे, दशमलव की ये साइड कितने हैं 25 लिखना है, और दशमलव की ये साइड कितना है यहाँ पे 3 है, तो 3 लिखेंगे। ठीक है, ठीक इसी तरीके से दशमलव यहाँ पे दशमलव लिखेंगे, दशमलव की ये साइड कितना है 89 है, तो 89, और दशमलव की ये साइड कितना है 32, तो हम यहाँ पे 32 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको जोड़िए। अब हमने कहा था कि पॉइंट से ये साइड 0 डालने पर कोई मतलब नहीं है, और पॉइंट के ये साइड भी 0 डालने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, संख्या को बराबर करें, ये चूँकि 2 है तो ये 1 है, ये 2 है, तो इसको बराबर करने के लिए हमने डाला, और इधर भी यहाँ पर एक ही था संख्या, तो यहाँ पे जो 0 बराबर करने के लिए डाला था। ठीक है, अब जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये 5 है, ये 9 है, 9, ये 5 है, ये 9 है। ठीक है, तो 9, 1 2 3 4 5, अब चूँकि यहाँ 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इतना ही दोनों जुड़ेगा, तो 9 से गिनती शुरू करते हैं, 10 11 12 13 14, 14 आ गया, तो 14 के 4 लिखेंगे, एक हासिल में रह जाएगा, तो यहाँ हम 4 लिख दिए। ठीक है, आगे देखिए 8 2 2, तो 8 लिख दिए, 1 2 1 2, 2 हो गया, तो 8 से गिनती शुरू करेंगे, 9 10 11 12, और यहाँ पर एक हासिल था, वो 12 में जुट के कितना हो जाएगा 13, तो 13 को 3 लिखेंगे, एक हासिल रह जाएगा। अब पॉइंट आ गया, पॉइंट दे दिए। ठीक है, एक हमारा यहाँ हासिल है, याद रखिएगा, यहाँ पे 3 3 2, तो हम लिखेंगे 3 1 2 3, फिर 2 है ना, यहाँ पे 2 2 लिखेंगे, तो 3 से गिनती शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, और एक हमारा हासिल था ये वाला, तो 5 और जोड़ 1 कितना हो गया 6, तो हम लिखेंगे 6। अब यहाँ पर कोई हासिल नहीं है, यहाँ पे देखिए ये 0 है, ये 0 है, ये 3 है, तो और जोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, तो 3 है तो 3 को 3 लिख देंगे, तो इस तरीके से जोड़ेंगे। तो कभी भी इस तरीके से दे तो घबराना नहीं है। ठीक है ना, पॉइंट को सिर्फ सामने सामने कर देना है, और पॉइंट के इधर क्या है वो लिख देना है, पॉइंट के इधर क्या है वो लिख देना है। कोई मतलब नहीं है कि कितना अंक है, ठीक है ना, कुछ भी अंक रहे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आज हमने देखा साधारण जोड़ और दशमलव का जोड़। अगले सेशन में देखेंगे उम्र का जोड़ या वर्षों का जोड़, समय का जोड़ और भिन्न का जोड़। ये तीनों जोड़ अगले सेशन में देखें। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें और सीखते रहें। ठीक है।